बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ जावेद बलोच और आज जो चीज़ें आपसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका तल्लुक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुतल्लिक भी कुछ खबरें हैं और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब का जो तोशाखाना केस है उसके मुतल्लिक भी हम आपसे जो केस है वो करेंगे डिस्कस। और इसके साथ साथ जो हुकूमत का फ़ैसला है इलेक्शन का, उसके मुतल्लिक भी हम बात करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ जाते हैं। आपके इल्म में है कि गुज़श्ता रात जो है वो नामज़द चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा समेत 2 जज साहबान का जो है वो एक नोट सामने आया। उसमें उन्होंने अपनी ऑब्ज़र्वेशन भी दी और सब कुछ चीज़ें चली वो चलती रही हैं, सारा आपके इल्म में है। लेकिन आज एक और रिपोर्ट जो है वो जारी हुई है और सामने आई है। वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो मुकदमात हैं पेंडिंग ज़ेर इल्तवा मुकदमात, उनसे मुतल्लिक है। रिपोर्ट ये कहती है कि 30 जून 2023 तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 54,965 मुकदमात जो है वो इस वक्त ज़ेर इल्तवा हैं। इस रिपोर्ट को बाकायदा जारी किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जारी किया है और इसमें ये कहा गया है कि जो सिविल पटिशन्स हैं, सिविल नोयत के जो केसेस हैं, उनकी तादाद 29,774 है तक पहुंच चुकी है। और फिर जो सिविल अपीलें हैं उनकी तादाद 9,804 हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक जो रिपोर्ट जारी हुई है उसमें अदालत उज़्मा में ज़ेर इल्तवा फ़ौजदारी दरखास्तों की तादाद 8,991 और ज़ेर इल्तवा नज़रसानी दरखास्तों की तादाद 1,483 है। जबकि ज़ेर इल्तवा फ़ौजदारी अपीलों की तादाद जो है वो 1,084 से ज़ायद हो चुकी है। तो इसके अलावा जो आइनी दरखास्तें हैं जिनका तल्लुक आइन से है, उनकी तादाद जो है वो 161 है। जबकि सुप्रीम कोर्ट में 25 अज़ खुद नोटिस जो है वो ज़ेर इल्तवा हैं। अब ये रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी की गई है, ये हमने आपके सामने रखी और कुछ केसेस का हवाला अगर हम दें तो आज जो जज साहबान के नोट सामने आए उसमें ये भी कहा गया कि जो इमरान खान साहब की, लतीफ़ खुसर साहब की, इर्जा एहसन साहब की दरख्वास्तें थी रिगार्डिंग मिलिट्री कोर्ट्स, वो एक दिन जो है वो मिलते हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान से और दूसरे दिन जो है वो उनकी दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर की जाती हैं। सवाल उठाया गया है। हम इस पे कोई तबसरा नहीं करेंगे, लेकिन ये सवाल जो है वो आपके सामने रखना ज़रूरी था कि एक तरफ ये हाल है कि फ़ौरी नौयत के केसेस जो हैं जो है वो उन्हें फ़ौरी लगाया जा रहा है और जो 54,000 केसेस ज़ेर इल्तवा हैं, उनकी पेंडेंसी के मुतल्लिक जो है वो बात तो होती है कि सुप्रीम कोर्ट पर बोझ ज़्यादा है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो केस पेंडिंग है, उनका काफ़ी बोझ जो है वो सामने आ रहा है। तो उसमें ये चीज़ें जो हैं डिस्कस होती हैं, लेकिन उनको कम करने के लिए उन मुकदमात को जल्द सुनने के हवाले से, उन्हें जल्द निपटाने के हवाले से इक़दामात नज़र नहीं आते। फिर इसके साथ-साथ आज जो है वो एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को तोशाखाना केस में नोटिस जारी किए हैं और ये नोटिस जो है वो उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए ये कहा गया था कि आप ये केस ना सुने और इससे मुतल्लिक जो है कोई और कोर्ट जो है वो केस सुने। अब उसके बाद ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये केस काबिल समाअत है या नहीं है, इसका फ़ैसला करने के लिए ये केस एडिशनल सेशन जज की कोर्ट में दोबारा वापस जाता है और भेजा गया और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हिदायत की थी कि इस केस का फ़ैसला
विदिन 7 डेज जो है वो किया जाए। तो आज एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साहब को नोटिस जारी कर दिए हैं और समाअत रखी है कल की, यानी कि कल जुमेरात है और जुमेरात 7 तारीख को या 7 जुलाई को इस केस की समाअत होने जा रही है और ये केस विदिन 7 डेज जो है वो निपटाया जाएगा और 7 दिन के अंदर जो है उसका फैसला होना है कि ये केस कब्ल समाअत है या नहीं है। ये वही तोशाखाना केस है जिसमें इलेक्शन कमीशन ने जो है फौजदारी कार्रवाई के लिए जो है वो कोर्ट को लिखा था। उस पर फिर हेयरिंग शुरू हुई और बाद में फिर ये सूरत सामने आई। इसके साथ साथ नाजरीन, जो हुकूमत है वो इलेक्शन की तरफ जो है वो तेज़ी से जो है उसने जाना शुरू कर दिया है और जो इक़दामात लिए जा रहे हैं उसके मुतल्लिक हम आपको आगाह करने जा रहे हैं कि सियासी मैदान जो है वो खासा गर्म होने जा रहा है। हमारे ज़राए बता रहे हैं कि सीट एडजस्टमेंट पर पीडीएम हुकूमत में शामिल जमातों पर अभी कोई फैसला नहीं हो सका। वो डेडलॉक बरकरार है और पीपल पार्टी के को चेयरमैन असद जरदारी साहब, मियां नवाज शरीफ साहब के साथ मीटिंग उनकी और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला में सीट एडजस्टमेंट, चूँकि नून लीग जो है वो सिंध में इतना उनका वोट बैंक शायद ना हो जितना पीपल पार्टी का है। इसी तरह पंजाब में नून लीग का वोट बैंक ज़्यादा है, लेकिन पीपल पार्टी भी यहाँ पर मैटर कर रही है और उनके जो फैसले हैं या जो उनकी मुलाकातें हैं उससे चीज़ें जो सामने आ रही हैं, उसमें पीपल पार्टी अपना एक ड्यू शेयर जो है वो वहाँ वहाँ से लेना चाह रही है ताकि मुस्तक़बिल में पीपल पार्टी अपनी गवर्नमेंट मरकज़ में बना सके। तो इस वक़्त मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो दुबई लंदन पहले मुलाकातें हैं, फिर दुबई में मुलाकातें हैं और अब जो है वो रवाना हो रहे हैं सऊदी अरब और सऊदी अरब में जो है वो उनकी अहम मुलाकातें हैं। मुलाकातों में मुख्तलिफ अमूर पर जो है वो तबादला ख्याल होगा और फिर सूरत हाल उम्रा के बाद जो है वापस उनका दुबई वापसी होगी। बताया जा रहा है कि इस 1 माह के अंदर जो है क्योंकि गवर्नमेंट का जो है वो सिर्फ 1 माह रह गया है। 12 अगस्त को असम्बलियाँ डिज़ॉल्व हो जाएंगी और फिर 90 डेज़ का जो इलेक्शन है उसके प्रोसेस में जो है वो चीज़ें बनना शुरू हो जाएगी। हमारे ज़राए के मुताबिक निगरान सेटअप पर जो है वो इत्तेफ़ाक़ राय हो चुका है और पीपल पार्टी, नून लीग और जेयूएफए समेत बाकी जमातों से मशावरत के बाद ये निगरान वज़ीर-ए-आज़म का भी जो है वो फ़ैसला कर लिया गया है। सिर्फ अनाउंस होना बाकी है और ज़राए ने ये भी बताया है कि अपोज़िशन लीडर राजा रियाज़ साहब जो हैं जिनका तल्लुक़ पहले तहरीक इंसाफ के साथ था, उनके साथ भी मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है। तो आइंदा चंद दिनों में यूँ ही ये असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी 12 अगस्त को, तो निगरान सेटअप का फ़ौरी ऐलान जो है वो कर दिया जाएगा। चूँकि इलेक्शन है, इलेक्शन अक्टूबर में या नवंबर में जो है वो होने जा रहे हैं, तो सियासी मैदान जो है वो उसमें काफ़ी तब्दीलियाँ जो है वो रूनमा हो रही हैं। एक तरफ सियासी धड़ेबंदी जो है वो जारी है और दूसरी तरफ जोड़-तोड़ जारी है। उस जोड़-तोड़ में जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें उसमें इख्तिलाफ़ात भी सामने आ रहे हैं, उसमें डेडलॉक भी सामने आ रहा है और उसमें ये एक-दूसरे से गिले-शिकवे भी किए जा रहे हैं कि आप हमारी डोमेन में जो है वो ना आएँ और हम आपकी डोमेन में जो है वो नहीं नहीं जाएँगे। जो हमारा वोट बैंक है, उसको ना छेड़ा जाए और दूसरी जमात ये कह रही है कि सियासत अपनी-अपनी है और सियासत में जो है वो सब जायज़ है कि आप जोड़-तोड़ करें, आप लोगों से राब्ते करें और अपने उम्मीदवार खड़े करें। तो लग ये रहा है कि जब इलेक्शन अनाउंस होगा, तो उस वक़्त ये तमाम धड़ेबंदियाँ जो है वो शायद जो इत्तेहाद है, वो बरकरार ना रहे और तमाम जमातें जो हैं वो अपना-अपना इलेक्शन लड़ के फिर जब वापस इस्लामाबाद पहुँचेंगी अपना वोट बैंक लेके, अपनी सीटें लेंगे, तो फिर जो है वो सीट एडजस्टमेंट या सीट एडजस्टमेंट तो नहीं हम कहेंगे, लेकिन जो गवर्नमेंट बनाने का फ़ॉर्मूला है, वो तय किया जाएगा। लेकिन इस तमाम प्रोसेस में जो है तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी होगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि तहरीक इंसाफ के पास ना तो अभी कैंडिडेट हैं खड़े करने के लिए और ना ही जो है वो
उनके लिए राह हमवार है कि वो इन तमाम तर केसों के बावजूद जो है वो इलेक्शन में उतरे और इलेक्शन लड़के जो है वो वापस इस्लामाबाद पहुँचे। लेकिन जो तहरीक इंसाफ से निकलने वाले लीडर्स हैं, वो इस इलेक्शन में बड़ा मैटर करेंगे और अलीम खान समेत, जहांगीर खान तरीन समेत और बाकी लोग जो हैं, फवाद चौधरी समेत, वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के प्लेटफॉर्म से वो भी इलेक्शन में काफ़ी मैटर करेंगे। और देखना ये है कि ये कौन सी जमात कितने वोट लेके, कितनी सीटें लेके इस्लामाबाद पहुँचती है और फिर उसका फैसला मिल बैठ के फार्मूला तय किया जाएगा। ये थी आज की सूरत हाल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।